ऐसी लड़कियां किसी भी रिश्ते में रहने की काबिल नहीं होती, हमेशा ही जलील और ख्वार होने के काबिल होती है। देखिएगा इस वीडियो को फिर शेयर। क्या तेरे को पता नहीं तेरे बाप की कितनी इज्जत है, कितना समाज में रुतबा है? तू मेरा नाम डुबोना चाहती है क्या? बता मेरे को, मेरी बात का जवाब दे। तू तो इतना पढ़ी लिखी है? तेरी माँ तो अनपढ़ है ना। आज भी वो मेरी कितनी कदर करती है, कितना प्यार करती है और मुझे अपने हाथों से खिलाती है अब तक वो। और तू यहाँ ससुराल में आकर अपने पति के साथ ये सब कुछ, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए, समझी ना तू? संस्कार तो आपकी बेटी के इतने हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। आपको पता है मेरे माँ बाप से कैसे बात करती है? ओए बुड्ढे, ओ बुढ़िया। आज तक मैंने आपकी इतनी इज्जत करी है, कभी आपको ऊंची आवाज में बात करके बात करी है मैंने? पर आप देखो ये मेरे माँ बाप से कैसे बात करती है। संस्कार की बात मुझसे मत करो। पापा इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये फालतू का इश्यू बना रहे हैं। बस थोड़ा सा उनको काम करने के लिए तो बोला है। और आप खुद ही सोचिए ना, दिन भर घर में अकेले मैं काम करती रहती हूँ, अगर थोड़ा सा काम उन्होंने कर दिया, मैंने उनको कह दिया काम करने के लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? बात बड़ी नहीं है। अभी तो मैंने आपकी बेटी की एक घटिया हरकत बताई नहीं है। आपको पता है यह मुझे किस बात की धमकी देती है? या मुझे इस बात की धमकी दे रही है कि मेरे ऊपर झूठा दहेज का केस डाल देगी अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते हैं तो इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है। कम से कम किसी अनपढ़ से शादी करता ना तो मेरे माँ बाप की इज्जत करती और मेरी इज्जत करती और इस घर में चैन सुकून से रहती। हमारे घर का चैन सुकून खत्म हो चुका है और अब मैंने फैसला कर लिया, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इसे तलाक देना है। अरे दामाजी क्या बात कर रहे हैं? तलाक कोई छोटी बात है क्या? कबीर तुम कैसी बात कर रहे हो? और बात तलाक तक कैसे पहुंच गई? मुझे लगा था छोटी मोटी फैमिली की प्रॉब्लम है, हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम तलाक तक पहुंच गए कबीर। तुम्हें पता है अच्छे से कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ तक बात नहीं पहुंची है तो शायद तुम्हें आज तक ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मेरा क्या हाल हो रहा है। और मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। पर मैं ये चाहता था कि हर चीज आप अपनी आंखों से देखो और खुद एहसास करो कि हमारे साथ क्या कर रही है। आज सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है और मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। कबीर देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे अच्छे से पता है कि मैं जो भी कर रही थी वो गलत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वो बस तुम्हारे पेरेंट्स पूरा दिन मुझे काम बताते रहते थे, कभी बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। मैं उनसे तंग आ गई थी कबीर, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती कबीर। मैं तो सब कुछ अपना छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ और तुम तलाक की बातें कर रहे हो। देखो कबीर ये सब मत बोलो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गलती हो गई मुझसे और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन तुम प्लीज ये तलाक की बातें मत करो। एक मिनट शौर्या, तू चुप कर। मैं सच कह रहा हूँ, ये आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि आपको किसी चीज के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए। और दामाद जी, इसकी वजह से इसके बाप का सिर झुका हुआ है। दामाद जी, इसके अंदर अगर अब थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी।